नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना दोस्तों, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहे। मैं हूँ अमित और आज हम लोग बात करेंगे कि 7 नवंबर को हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी में। हम लोग एक बार निफ्टी में डिस्कस कर लेंगे और हमारा क्या रह सकता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस रह सकता है ये कल के लिए। 24,300 का सी हम लोग एक बार इसको डिस्कशन में लेंगे। 24,650 का पी हम लोग इसको डिस्कशन में लेंगे। और जो हमने परसों मैंने आपको एक जो दिया था वीडियो, आप वो वीडियो को आप ऊपर ज़रूर जाके देख लेना एक बार ये लिंक में। मैंने यहाँ पे आपको क्लियर बताया था कि 23,950 का जो हमारा सी है वो हमें बिल्कुल डबल का इनकम इसमें हो सकता है, डबल की कमाई हमें दे सकता है। ये मैंने क्लियर वीडियो के टाइटल में, थंबनेल में मैंने आपको क्लियर बता दिया था। वो वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैंने 200 पे लगभग ऑलमोस्ट ये 5 नवंबर को, यानी परसों एक दिन पहले, 5 नवंबर का मैंने इसमें प्रेडिक्शन दिया था। जबकि हमारा ये 200 पे इसका जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम था वो हमारा चल रहा था 200 पे। और आज यह बिल्कुल आप देख सकते हो कि 524 पे ये बिल्कुल पहुंच गया है। लगभग हमारा 188 to 190 का हमारा ये बाइंग पॉइंट है उसमें। ये ऑलमोस्ट 524 पे पहुंच गया है। आप ज़रूर देख लेना इसके में, मुझे इसमें मेरा कुछ वो नहीं करना है, बताना नहीं है, बस खाली आपको वो बताना कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ये देख के। आपको उसका स्टडी जो मैंने उसमें बताया था वो स्टडी के हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार इसको ज़रूर देख लेना। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट की तरफ, देख लेते हैं पहले निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं, उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट में, और फिर हम लोग हमारे स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलते हैं। अभी देखिए निफ्टी के चार्ट पे है, अभी हमारे लिए जो इमीडिएट एक सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में। देखिए ये हमारा एक सपोर्ट बन चुका है ऑलमोस्ट, लेस से हम लोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं इसको, और एक इमीडिएट सपोर्ट हम लोग देखेंगे वो ये लेवल तक देख सकते हैं। ये क्या लेवल्स हमारे आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो अभी हमारे पास जो सपोर्ट है वो 24,417 का एक सपोर्ट है हमारे पास, और उसके नीचे अगर थोड़ा बहुत भी फिसलता है तो 24,369 का एक सपोर्ट हमारे पास एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया हमारे लिए। ये एक्चुअली वैसे तो ये हमारे लिए अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये आप एक बार चार्ट को देख लेना निफ्टी के। अभी के लिए, कल के लिए तो थर्सडे है, कल एक्सपायरी भी है। कल के लिए हमें थोड़ा ज़रा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ बॉक्स पैटर्न भी यहाँ पे बना सकता है। और अभी आपने 2 दिन में अगर प्रॉफिट अच्छा खासा बना लिया हो तो मैं तो आपको कहूँगा कि थर्सडे के दिन थोड़ा अवॉइड ही करके चलना। लेकिन कल का एक दिन ऐसा है कि यहाँ पे आपको एक 0 ट्रेड भी मिल सकता है। वो भी हम लोग एक बार देखेंगे वहाँ पे। कौन सा वो ट्रेड हो सकता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा वो एंड में। कौन सा हम लोग ले सकते हैं। वो 0 भी आपको इसमें सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा। अभी देखिए ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन चुका है। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे इस तरीके से निफ्टी प्ले करता है या फिर ऊपर की तरफ, और ऊपर खुलता है। क्योंकि आज तो आपको पता है कि यूएस के जो इलेक्शंस थे, हमारे जो ट्रम्प साहब थे उनको अच्छे 279 इलेक्टोरल वोट से वो उनकी जीत हुई है। उनको भी हम लोग बधाई देंगे वीडियो में। आप वो उसकी वजह से मार्केट का जो एक सिनेरियो अभी काली सेंटिमेंट्स भी है वो पॉजिटिव हो चुके हैं मार्केट के, और मार्केट ऑलरेडी ऊपर भी आ चुका है। एक हो सकता है कि और एक ऊपर का मूव यहाँ पे इस तरीके से एक आ सकता है, जो कि 24,700 की तरफ हमें मार्केट को लेके जा सकता है। वो भी हमें देखना है कल। अगर कल के दिन अगर 24,700 को लेके जा रहा है तो वो देखना है, या तो फिर हमें वेट करना है ये लेवल का आने तक, जो हमारा ये लेवल क्या आ रहा है देख लेते हैं हम लोग। ये लेवल हमारा था 24,320 या 24,400। ये 2 लेवल्स हम लोग एक बार देख के चलते हैं, 24,330 या फिर 24,417। ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अगर यहाँ से कहीं से अगर होता है तो फिर आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे ऑल कॉल साइड में और एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। अभी ये देखिए यहाँ से ये जो इमीडिएट सपोर्ट है ना, तो देखिए जो मेरी ट्रेंड लाइन है, मैं आपको थोड़ा इस पर ना अभी 1 डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ निफ्टी को। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो सकता है लेकिन उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना ये जो फॉलोअप कैंडल जो मिली थी ना यहाँ पे लास्ट टाइम ग्रीन की, जो देखिए ये क्या डेट को थी, ऑलमोस्ट सितंबर के टाइम पे ये फॉलोअप कैंडल। उसके बाद में देखिए ग्रीन फॉलोअप कैंडल कहीं पे मिली ही नहीं है। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे नहीं मिली, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये एक बार यहाँ पे हुआ था ऐसा। लेकिन ये फॉलोअप कैंडल इसको नहीं बोल सकते, ये बस इसके अंदर ही क्लोज हो गई और यहाँ से वापस मार्केट नीचे आ गई। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था,
वो डब्ल्यू पैटर्न बन के वापस मार्केट ने हमें चीट करके वापस नीचे लेके गया, मतलब फंसा है मार्केट ने बिल्कुल बायर्स को यहाँ पे लेके आया और फिर यहाँ से ऊपर। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इससे हुआ है कि एक फॉलोअप ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे मिली है, तो ये अभी ग्रीन कैंडल हमारे लिए बहुत अच्छा फॉलोअप कैंडल है। सो ये कि ये अभी हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। और ये हमारा जो अभी बॉटम आ रहा है, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। सो इसमें देखिए ये जो बॉटम यहाँ पे है 24, एक मिनट में बोलता हूँ 24,695। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो ये बॉटम आया हुआ है ना, ये 24,695 का एक बॉटम यहाँ पे आया हो। अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा भी इतना गैप अप अगर खुलती है मार्केट, तो समझो कि हमारे हाथ से ट्रेड छूटी गई है लगभग। सो वो हमें तभी हमें मतलब प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। पर अगर ये ऐसे नहीं होता है, फ्लैट अगर खुलती है, तो हमारे लिए एक चांस है यहाँ पे कि वापस 695 तक मार्केट आ सकती है। अभी वो देखना है कि कल थर्सडे को आती है या फिर आगे चल के कभी आती है, मतलब फ्राइडे को आती है या फिर मंडे को आती है, वो हमें देखना होगा खाली। सो वो हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग चलते हैं हमारे स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ। ये लेवल आप नोट करना निफ्टी में, ये लेवल्स मैंने आपको बता दी। अभी हम लोग स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलते हैं। सो देखिए अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे 24,300 का सी। सो इसका 1 डे का चार्ट, सॉरी, तो मैं आपको इस पर 5 मिनट्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ। सो देखिए 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग आए अभी। तो अभी देखिए ये हमारा बिल्कुल जो पहले एक सपोर्ट था, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग गए लगभग। सो अभी ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, ये जो था ये सपोर्ट था अच्छा खासा। सो यहाँ से 2 बार मार्केट में मतलब ऊपर का मूव दिया था, 2 बार सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अभी सपोर्ट से नीचे आके वापस हम लोग सपोर्ट पे है। तो अभी एक हो सकता है कि ये सपोर्ट पे से हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है ऊपर की तरफ। सो अभी हमें देखना है वही कि कैसे। अभी जो 24,300 का सी हम लोग देख रहे हैं। सो अभी देखना है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप अप अगर होता है तो फिर ये इस तरीके से ऐसे मतलब यहाँ से नीचे भी आ सकता है दोबारा। ये हमारा जो आज का LTP उस पर, और अगर फ्लैट ओपन होता है ना, तो फिर हम लोग देख लेते हैं कैसे। तो हमारा रोज़ की तरह हम लोग हमारे 3 केसेस देख लेते हैं। सो एक हमारी फ्लैट केस रहेगी। सो फ्लैट केस देख लेते हैं। सो फ्लैट केस में देखिए अगर यहीं पे कहीं ओपन होता है, मतलब 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, मतलब 190 अभी चल रहा है उसका LTP। सो 172 आप पकड़ के चलो, चलो 150 पकड़ते हम लोग, क्योंकि कल थर्सडे भी है तो यहाँ पे भी एक उसका सपोर्ट आ रहा है। सो 150 टू 170 के रेंज में अगर ये कहीं पे हमें मिलता है, तो हमें एक बार के लिए हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और हमारे टारगेट जो होंगे वो टारगेट हमारे होंगे 250 260 के टारगेट हमें उसमें मिल सकते हैं। ओके, सो मतलब 100 पॉइंट्स के टारगेट हमें कल इसमें मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं टारगेट, कि मुझे ये भी एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। तो जो कि ये पॉइंट है 300 का भी है, तो 300 प्लस के भी टारगेट हमें इसमें मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग वही हम हमेशा जो आपको बोलता हूँ कि 40-50 पॉइंट्स भी अगर आपको रोज़ मिलते हैं ना, तो काफ़ी होते हैं। सो ज़्यादा पॉइंट्स अगर हम लोग कैप्चर करना सोचेंगे और देखेंगे ना, तो बहुत सी बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग उसमें लॉस भी कर बैठते हैं। सो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सेफली 40-50 पॉइंट्स भी अगर आपने लिए तो अच्छा खासा ट्रेड आपको उसमें मिल सकता है। सो 150 का एक अभी हमारा एक मूव है। अभी समझो ये एक फ्लैट के केस हमने डिस्कस कर लिया। अभी देखो और एक केस हमारे पास आ रहा है। सो ये एक आ रहा है, अगर समझो थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, तो ये 100 टू 130 तक आप पकड़ के चलो। ये भी हमारे से ये पॉइंट से अगर कोई बुलिश पैटर्न अगर बनता है ना, तो यहाँ से भी हम लोग एक बार के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और उसका जो हमारा टारगेट रहेगा वो 230 का इसमें टारगेट हमारा रह सकता है। सो इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा, एसएल जो रहेगा, वो एसएल हमारा 60-70 पॉइंट्स का आप इसमें एसएल पकड़ के चल सकते हो, अगर 100 पे अगर आपका बाइंग है। और अगर 130 पे अगर आपका बाइंग है, वहाँ से कोई बुलिश पैटर्न है, तो आपका एसएल जो रहेगा वो 100 पे रहेगा। मतलब 30 पॉइंट्स के नीचे मैं आपको एसएल नहीं बताऊंगा। सो ये एक बार नोट कर लेना, वो एक बार देख लेना। सो ये मैंने आपको उसका गैप डाउन की केस भी बता दी। अभी हम लोग एक बार गैप अप की केस भी देख लें। गैप अप की केस में क्या हो सकता है, ये यहाँ पे ये लेवल पे कहीं तो भी ओपन हो सकता है, मतलब 250 पे ये ओपन हो सकता है। तो वो केस में आपको एक बार के लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा नीचे आने तक। थोड़ा अगर नीचे आके अगर यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बनता है, तो फिर दोबारा से ये ऊपर जा सकता है। इसके टारगेट 300 प्लस के टारगेट उसमें रह सकते हैं। और इसका जो एसएल रहेगा वो इसका बाइंग पॉइंट तो ये रहेगा, सॉरी मैंने आपको बाइंग पॉइंट नहीं बताया। सो 220 का इसका BPT रह सकता है। और सो मैं आपको मतलब एग्जैक्ट जो 220 बोलता हूँ, तो 220 एग्जैक्ट नहीं होता है, वो आगे पीछे आपको थोड़ा उसमें देखना पड़ेगा। मतलब 30 पॉइंट्स आपको जहाँ पे भी बुलिश पैटर्न बन रहा है वहाँ से आपको बाइंग करना पड़ेगा। वो आपको मैं एक नए वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये कहाँ पे एग्जैक्टली बाइंग कर सकते हो और कैसे बाइंग कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, एक नया सेपरेट वीडियो उसके लिए मैं बनाऊंगा आपके लिए। सो ये और इसका जो एसएल रहेगा वो 180 का इसका एसएल रहेगा। सो ये मैंने आपको 24,300 सी के सारे लेवल्स बता दिए। अभी हम लोग चलते हैं हमारे पुट की तरफ, मतलब कौन सा हमारा स्ट्राइक प्राइस है। सो देखिए अभी हमारे पास है 24,650 का पी है। सो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो देखिए
अभी इसमें देखिए एक सपोर्ट, एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे भी आ रहा है उसका। सो ये लेवल क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग। सो ये लेवल 176 है, तो एक बार देखना है 176 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर तो हमें पुट में काम करना ही नहीं है। अगर 176 ब्रेक करके दोबारा फिर से 207 के ऊपर अगर आता है ना ये, तो फिर हमारे लिए एक ट्रेड यहाँ से ऐसे कुछ डब्ल्यू पैटर्न बन के एक ट्रेड यहाँ से मिल सकती है, जिसका टारगेट रह सकता है 240 तक का टारगेट हमें इसमें मिल सकता है। और इसका जो एस एल रहेगा, वही फ्लैट की केस में आपको बता रहा हूँ। सो इसका एस एल जो रहेगा वो 140 का इसका एस एल रह सकता है उसमें। ओके, सो ये होगी फ्लैट की केस। अभी इसमें गैप डाउन की केस एक बार देखिए। गैप डाउन की केस में क्या हो सकता है, ये ऊपर की तरफ खुल सकता है। ऊपर अगर खुलेगा तो फिर वेट कर देखना है हमें कि यहाँ पे आके यहाँ से अगर कुछ सपोर्ट ले रहा है तो फिर ठीक है, हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर सपोर्ट नहीं ले रहा, नीचे जा रहा है, तो हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना है, वो आप एक बार देख लेना। सो मैं आपको दोनों भी पॉइंट्स हमेशा बताया करता हूँ, ताकि आपको मतलब ट्रेड भी मिस ना हो आपका और आपको लॉस भी ना हो। सो इसलिए मैं आपको हमेशा दोनों ही पॉइंट्स आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से ऊपर खुल के अगर नीचे आता है तो फिर हमारे लिए वापस 200 टू 220 तक हमारा वापस BPT बन रहा है, एक बाइंग पॉइंट बनेगा। और वहाँ से उसका टारगेट जो रहेगा 270 का इसमें टारगेट रह सकता है। ओके, और यहाँ पे इसका जो एसएल रहेगा वो 180 का इसका एसएल रह सकता है। सो ये हो गया हमारा गैप, मतलब अगर ये पुट गैप अप होता है तो वो मार्केट गैप डाउन होता है, तो उसकी केस मैंने आपको बताया। और एक केस हम लोग देख लेते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो उसका केस में क्या हो सकता है। गैप डाउन की केस में हमारे लिए ये 100 पे या तो फिर 129 या 80 पे हम लोग इसको देखेंगे। ये इसके बीच में अगर कहीं पे भी हमें एक बुलिश पैटर्न बन के हमें इसको ट्रेड मिलता है, तो हम लोग आज का जो LTP उधर वहाँ तक का ट्रेड हम लोग एक बार ले सकते हैं, मतलब 200 या फिर 180 के टारगेट उसमें हम लोग ले सकते हो। और अगर आपका 80 पे बाइंग है तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका कल आप थोड़ा स्टॉप लॉस कम रखना, क्योंकि थर्सडे है तो फिर 0 भी हो सकता है, तो वो हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। सो अगर 80 पे है तो 80 पे अगर बाइंग है तो आपको 70-60 का आप एक बार ऐसे रख सकते हो। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मैं आपको इसमें नहीं दूंगा। सो आशा करता हूँ आपने दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया होगा। आप मेरा कल का वीडियो ज़रूर देख लेना, फिफ्थ का भी देख लेना, कल का भी देख लेना। मैंने क्लियर बताया था कि अब मतलब बिल्कुल बायस लोगों की अपनी दिवाली होने वाली है। सो 2 दिन में वैसे ही हुआ है, हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट में मिले हैं। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए उसमें। सो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी कर देना दोस्तों। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग, बाय।